21 साल या 21 साल से अधिक कोई भी व्यक्ति है उसका चश्मा हटाया जा सकता है। लेज़र साहब एक लाइट टाइप की चीज़ होती है, वो क्या करती है कि हमारा जो आँख का एक शीशा होता है उसकी एक चौड़ाई होती है, पर्टिकुलर चौड़ाई होती है जी, उस चौड़ाई को कम कर देता है, जिस वजह से चश्मे का नंबर हट जाता है। हमारा एक लेंस होता है आँख के अंदर, नेचुरल लेंस होता है, हम उस लेंस के ऊपर एक और लेंस रख देते हैं जी। अच्छा, आँख के अंदर डाल देते हैं, एक और लेंस डाल देते हैं और उससे आपका चश्मा हट जाएगा। पर्सनली मैं ICL करने में और क्लियर लेंस एक्सचेंज करने में विश्वास रखता हूँ। लेज़र भी कर सकते हैं, लेकिन लेज़र से बेटर है कि आप ICL या क्लियर लेंस एक्सचेंज कराएं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, खासकर जवान लड़के और लड़कियां बहुत आते हैं कि भाई हमारा चश्मा हटा दो जी, तो हम हटाते हैं उनका चश्मा। अच्छा। तो अगर आप लेज़र कराएंगे तो लेज़र का जो खर्चा है 60,000 से 80,000 के बीच में लेज़र का खर्चा आता है। ICL जाहिर सी बात है ICL महंगा होता है, क्योंकि ICL आपकी आँख के हिसाब से बन के आता है। तो ICL में जो खर्चा आता है मोटा मोटा लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करना चाहते हैं क्या चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है, चश्मे से निजात पाई जा सकती है, कैसे हटाएं चश्मा, क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहम खान हॉस्पिटल के सीनियर आई सर्जन डॉक्टर सहलीन खान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब आपका। मेन मुद्दे पे ही बात करना चाहता हूँ। वैसे तो आपके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं सर्जरी को लेकर के, बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना सुई के आप ऑपरेशन करते हैं, बहुत जाना जाता है, वीडियो भी आपके वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आज ख़ास बात यह है चश्मे से कैसे छुटकारा पाएँ। पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना ढेर सारा प्यार देता हूँ, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो सीधा बात करते हैं कि चश्मे से कैसे पाएँ आज़ादी जी। चश्मे से आप छुटकारा पा सकते हैं, चश्मा हटाया जा सकता है। चश्मा हटाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं और कुछ प्रोसीजर होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ समझिए कि चश्मा किस उम्र के बाद हटाया जा सकता है जी। 21 साल या 21 साल से अधिक कोई भी व्यक्ति है उसका चश्मा हटाया जा सकता है जी। 21 साल के नीचे चश्मा नहीं हटाया जा सकता। एक दूसरा, उस इंसान का चश्मा हट सकता है जिस इंसान का नंबर 1 साल तक या 6 महीने 1 साल तक नंबर बदला ना हो। अच्छा, 21 साल से ऊपर और 6 महीने या 1 साल तक उसका नंबर में कोई बदलाव नहीं आया हो जी जी। ठीक, अब चश्मा किन तरीकों से हटाया जा सकता है? मोटा मोटा चश्मा 3 तरीके से हटाया जा सकता है। अच्छा, 3 जी। ये तीनों तरीके जो मैं बताऊंगा, ये तीनों तरीके ऑपरेशन वाले तरीके हैं। अच्छा, तो क्या क्या ये तरीके हैं जी, और हो सकता है इनमें से आपने कुछ के नाम सुने हों, कुछ के नहीं सुने हों। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या खर्चा है, मैं ये अब आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा चश्मा हटाने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है जी, जो कि सबने सुना होगा कि आंखों से लेज़र करा के चश्मा हटाने जी। लेज़र क्या होती है? लेज़र साहब एक लाइट टाइप की चीज़ होती है, वो क्या करती है कि हमारा जो आँख का एक शीशा होता है उसकी एक चौड़ाई होती है, पर्टिकुलर चौड़ाई होती है जी, उस चौड़ाई को कम कर देता है, जिस वजह से चश्मे का नंबर हट जाता है जी। फिर हम बात करते हैं दूसरा तरीका जिससे चश्मा हटा सकते हैं। दूसरा तरीका है ICL जी, इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंसेज जी। मतलब क्या हुआ ICL का जी? ICL में करते क्या है, हमारा एक लेंस होता है आँख के अंदर, नेचुरल लेंस होता है जी। हम उस लेंस के ऊपर एक और लेंस रख देते हैं जी। अच्छा, आँख के अंदर डाल देते हैं, एक और लेंस डाल देते हैं और उससे आपका चश्मा हट जाएगा जी। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की जी। ये तरीका जो व्यक्ति 40 साल से ऊपर है उसके लिए है। पहले वाले 2 जो थे वो 21 साल से ऊपर वालों के थे। अच्छा, ये वाला 40 साल से अधिक ऊपर व्यक्ति के लिए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो आँख का लेंस होता है हम इस आँख के लेंस को निकाल देंगे। अच्छा, और जो आर्टिफिशियल लेंस आते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्राइफोकल लेंसेज हम वो डाल देंगे, जिससे आपका चश्मा बिल्कुल हट जाएगा। ठीक, अब हम ये मेरे ख्याल से अब ये चीज़ क्लियर हो गई। चश्मा हटाने के 3 तरीके हैं, लेज़र, ICL और क्लियर लेंस एक्सचेंज। लेकिन वो एक छोटा सा एक सवाल फिर आ रहा है कि वो 40 साल से ऊपर वाले का लेंस ही क्यों हटाना पड़ रहा है?
मैंने ये बात मैं 40 साल के ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 40 साल के बाद एक हमारे हर किसी के व्यक्ति के, किसी को 40 साल में आएगी, किसी को 45 साल में आएगी, उसको पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, उसके पास की नज़र का चश्मा आ जाता है। तो इस वजह से अगर हम उसको, हो सकता है कि वो मेरे पास आएगी, डॉक्टर साहब मेरा पास का नंबर का चश्मा है वो भी तो हटा दो। मैंने उसका दूर का हटा दिया, लेकिन मुझसे कहा डॉक्टर साहब मेरे पास की तो हटा दो। तो उस सिचुएशन में हम उनको ये बताते हैं कि आप क्लियर लेंस एक्सचेंज कराएं, यानी कि अपने नॉर्मल लेंस को निकलवा के एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट जो लेंस होता है वो पढ़वाएं, ट्राईफोकल लेंस वो पढ़वाएं, जिससे आपका चश्मा हट जाएगा। ये पास और दूर की जो दूर है, बीच एंड पास, तीनों चीज़ों का कवर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। बहुत खूब जी। हाँ, अब आपको एक्सपेक्टेशंस क्या रखने, देखिए हर ये एक प्रोसीजर है, ये एक सर्जरी है। सर्जरी के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। चश्मा आपका 99% तक हट जाता है, 1% हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ मामूली सा नंबर आ जाए। अगर आता भी है तो उससे घबराना नहीं है, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ सकता है। चश्मे से आपको आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन हो कभी कभी थोड़ा बहुत नंबर वगैरह में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा बहुत नंबर आ जाए, लेकिन उससे आपकी रोशनी इतनी कम नहीं होगी। देखिए सेटिस्फैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। कुछ पेशेंट बिना चश्मे के भी सेटिस्फाई हो जाते, कुछ बिना पेशेंट के भी सेटिस्फाई नहीं होते बिना चश्मे के। कुछ पेशेंट, और कुछ पेशेंट होते हैं इनको अगर थोड़ा नंबर आता है उससे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। चश्मा हटता है, मैक्सिमम टाइम चश्मा हट जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है नंबर आ जाए, थोड़ा बहुत। तो वो चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी होती है कि हो सकता है, आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आए, 1% चांस है आ सकता है। जी। तो ये बताना ज़रूरी होता है। जी। तो कितने लाइफ में, जैसे 40 साल के बाद अगर लगवाया है या 21 साल के बाद भी अगर आपने लगाया, तो कितने साल तक, कब तक ये जो है रहेगा? ये लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ लॉन्ग काम करता है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं है जी। जो भी प्रोसीजर आप करें, चाहे लेज़र करें, चाहे आप ICL करें, चाहे आप क्लियर लेंस एक्सचेंज करें, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर काम करता है। जी। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने फ़ायदों की तो बात कर ली, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा लेज़र की। लेज़र क्या क्या नुकसान आते हैं। भाई देखो लेज़र क्या कर रहा है, मैंने बताया आँख का शीशा है उसको जला के पतला कर रहा है। ठीक है। आप कोई चीज़ जो नेचुरली इतनी मोटी है आप उसको पतला कर रहे हो, जला रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ वापस से वैसी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसीजर ऐसा है कि ये प्रोसीजर दोबारा से पलट नहीं सकते आप इसको। एक बार हो गया तो हो गया। ICL की बात करें, एक लेंस के ऊपर लेंस लगा रहे हैं, ये इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आप इसको हटा के दूसरा लगा सकते हैं। जी। और रही बात तीसरी, जो लेंस डालना है उसमें भी यही होता है। जी। लेज़र के और क्या नुकसान हो सकते हैं? लेज़र का नुकसान हो सकता है कि आंखों में सूखापन हो जाए। अच्छा। दूसरा नुकसान हो सकता है कि उससे थोड़ी रात की रोशनी कम हो जाए। तीसरा नुकसान हो सकता है कि थोड़े रंग उसमें कंट्रास्ट जो है कंट्रास्ट कम हो जाए। ये 3 मेजर नुकसान होते हैं लेज़र के, कि उसकी रात की रोशनी कम हो जाती है, आंख में सूखापन बढ़ जाता है और उसका कंट्रास्ट कम हो जाता है। सूखेपन के लिए दवा दी जा सकती है, ठीक हो जाएगा। और कंट्रास्ट और रात की जो कम रोशनी है वो तो खैर वो हल नहीं हो सकता, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कितना है। अगर आपका नंबर मामूली सा है तो ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ज़्यादा है तो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये तो हो गए लेज़र के नुकसान। हम बात करते हैं ICL के क्या नुकसान हो सकते हैं। ICL के सिर्फ 2 नुकसान हो सकते हैं। ICL में या तो आपका मोतियाबिंद बन जाएगा या काला पानी बन जाएगा। अच्छा। अगर बन गया तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होकर मोतियाबिंद हट जाएगा। काला पानी बन गया तो लेंस जो लगाया उसको काट के हटा दिया जाएगा, तो वो भी हट जाएगा, दूसरा लेंस लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ सॉल्वेबल है, फॉरगिविंग है, उसके ऐसे कोई नुकसान नहीं है, चीज़ें वो ठीक करी जा सकती हैं। और तीसरी, अगर लेंस पढ़वा रहे हो तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि अगर वैसे तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आती है, तो आप नहीं का ही होता। आप डॉक्टर साहब आप कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए मैं पर्सनली ICL करने में और क्लियर लेंस एक्सचेंज करने में विश्वास रखता हूँ जी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो प्रोसीजर रिवर्सिबल है और वो प्रोसीजर ऐसा है कि वो आपको नुकसान उसके कम है जी और फ़ायदे ज़्यादा है जी। आपने बताई थी उसके फ़ायदे। हाँ, फ़ायदे नुकसान मैंने दोनों चीज़ें बता दी। तो मैं ICL और क्लियर लेंस एक्सचेंज करने में विश्वास रखता हूँ। लेज़र भी कर सकते हैं, लेकिन लेज़र से बेटर है कि आप ICL या क्लियर लेंस एक्सचेंज कराएं, और खासकर वो लोग कराएं जिनका नंबर 3 या 3 से अधिक हो। अच्छा, 3 या 3 से अधिक हो, बाकी अगर कम है तो अगर 1 या 1.5 है तो आप चश्मा लगाइए। अगर चश्मा बुरा लगता है तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लीजिए। कॉन्टैक्ट लेंस भैया अलग अलग रंग के आते हैं, तो जिस दिन अलग कपड़े पहने उस रंग के हिसाब से आप
अपना रंग बदलते रहे आंखों का। लेकिन वो भी लोगों के दिमाग में रहता है कॉन्टैक्ट लेंस से भी नुकसान होता है आंखों को, ऐसा है? देखिए कॉन्टैक्ट लेंस से नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है कि अगर आप उसको गंदगी से डालें, आप सफाई ना रखें तो नुकसान हो जाएगा। आपको सफाई मेंटेन रखनी है, हर एक चीज़ अच्छी है जी। बस आपको उसके जो कायदे हैं, जो उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो किसी भी चीज़ से नुकसान नहीं होगा। आप ऐसा समझो आप गाड़ी चलाते हो, अगर आप गाड़ी के रूल फॉलो ना करो, अगर आप लेफ्ट के बजाय राइट में चलो तो एक्सीडेंट तो होगा ही। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वही कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस में समझाना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये चीज़ है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह देखा जाए कि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, उनके चश्मा हटाने का प्रोसेस तो है, लेकिन बड़ा कम लोगों को मैं सुनता हूँ। तो आपके पास लोग इंटरेस्ट लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि हमारा चश्मा हाँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, खासकर जवान लड़के और लड़कियां बहुत आते हैं कि भाई हमारा चश्मा हटा दो जी। तो हम हटाते हैं उनका चश्मा। अच्छा। एक और दूसरा, बहुत सारी लेडीज़ भी आती हैं जिनको पास का काम करते वक्त चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता, या वो किसी पार्टी में जाती हैं कह रही हैं डॉक्टर साहब हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये अक्सर ये वो लोग मेरे पास बहुत आते हैं जिनका नंबर बहुत मोटा होता है। खासकर मैं खुद एडवाइस करूँगा जिनका नंबर बहुत ज़्यादा मोटा है वो आप आएँ और अपना चश्मा हटवाएं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका? साइड इफेक्ट कोई नहीं है, साइड इफेक्ट जो थे मैंने बता दिए, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ ऐसे नहीं है कि उससे आपको नुकसान होता है। आप मोटा चश्मा लगा रहे हो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, उसके भी अपने नुकसान है, बदलता रहेगा, उसके लेंस भी चेंज होते रहेंगे उम्र के साथ साथ। उसके साथ साथ चश्मा टूट जाए, आँख में लग जाए तो या चश्मा है नहीं, बहुत ज्यादा आई साइट या आप सो के उठे आपको चश्मा नहीं मिल रहा, आपको दिख नहीं रहा कुछ, तब क्या करोगे आप? चलिए, बाकी डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आदमी ये जानना चाहता है कि खर्च की भी तो बात आती है, तो उसका कितना खर्च आ रहा होगा? तो जैसा कि आप लोग अब तक खुद अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि खर्चा कितना, आपको प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा। भाई जो चीज़ एक बार हो गई वो दोबारा पलट नहीं सकते, वो जाहिर सी बात है, वो थोड़ी सस्ती होगी। तो अगर आप लेज़र कराएंगे तो लेज़र का जो खर्चा है 60,000 से 80,000 के बीच में लेज़र का खर्चा आता है जी। और अगर आप ICL कराएंगे तो ये 60,000 से 80,000 मैं दोनों आंखों का बता रहा हूँ, दोनों आंखें 60 से 80,000 के बीच में यूजुअली हो जाता है। अगर नंबर कम है ये खर्चा बढ़ भी सकता है। आप इसको मेरी बात ना पकड़ें, मेरी कि मैंने इतना बता दिया तो नहीं आएगा, लेकिन हर इंसान की आंख अलग होती है, हर इंसान का नंबर अलग होता है, तो उस हिसाब से लेज़र का खर्चा आता है। अब हम बात करते हैं ICL में। ICL जाहिर सी बात है ICL महंगा होता है क्योंकि ICL आपकी आंख के हिसाब से बन के आता है। तो ICL में जो खर्चा आता है मोटा मोटा लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आता है। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में दोनों आंखों का खर्चा होता है। बहुत हो सकता है 1 लाख में निपट जाए, हो सकता है 1.5 लाख है। अगेन फिर से मैं वही बात कहूँगा, ये डिपेंड करे कि आपकी आंख में नंबर कितना है और आपको किस तरीके के लेंस की रिक्वायरमेंट है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही है, इतना मिनिमम कॉस्टिंग है, इस रेंज में आता है, इसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। चलिए, जाहिर सी बात है वाकई। और अगर हम तीसरी बात करें उसकी क्लियर लेंस एक्सचेंज की, तो वो थोड़ा सा सस्ता प्रोसीजर है, वो 1.5 लाख रुपए में 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख उसमें आपकी दोनों आंखें निपट जाएंगी। उसके अलावा जो है कोई और प्रोसीजर नहीं करा जा सकता। चलिए, वाकई तो आपके यहाँ अच्छा ये एक है कि कितने दिन का प्रोसेस रहता है इसको ट्रीटमेंट करने का डॉक्टर साहब? कोई भी इसमें प्रोसीजर कराएं, 1 हफ्ते के प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं और उसमें सिंपल प्रिकॉशन है, आँख में पानी नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद चश्मा हट जाएगा। चश्मा तो आपको तुरंत हट जाएगा, आपको नेक्स्ट डे से दिखने लगेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चश्मा तुरंत हट जाएगा, लेंस से ही फ़ौरन दिखने लगेगा। बहरहाल चश्मे से आज़ादी, यही टॉपिक था। डॉक्टर सैलीन साहब खुद इस सर्जन हैं और उन्होंने कहा कि वो इस सर्जरी को करके आपका चश्मा हटा सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं एम खान हॉस्पिटल के एड्रेस पर आकर के, और आप चाहते हैं चश्मे से आज़ादी पाना तो आप चश्मे से आज़ादी पा सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, आदाब।